नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा समास के कुछ वैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? क, थोड़ा बहुत। ख, आगे पीछे। ग, दाल भात। घ, शब्द रचना। उत्तर होगा घ, शब्द रचना। दोस्तों, शब्द रचना का विग्रह होता है शब्द की रचना, इसलिए ये तत्पुरुष समास बनेगा। प्रश्न नंबर 2, अपने में लीन का सही समस्त पद होगा। क, आत्मलीन। ख, आत्मालीन। ग, आपलीन। घ, स्वलीन। उत्तर होगा क, आत्मलीन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अव्ययी भाव समास का नहीं है? क, बेवक्त। ख, बेराह। ग, बेहतर। घ, बेकार। उत्तर होगा ग, बेहतर। प्रश्न नंबर 4, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है ऐसा समास कौन सा है? क, तत्पुरुष। ख, द्वंद्व। ग, बहुव्रीहि। घ, अव्ययी भाव। उत्तर होगा क, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 5, महावीर शब्द या समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? क, द्विगु समास। ख, तत्पुरुष समास। ग, कर्मधारय समास। घ, अव्ययी भाव समास। उत्तर होगा ग, कर्मधारय समास। दोस्तों, महावीर शब्द का विग्रह होगा महान है जो वीर, कर्मधारय समास बनेगा। प्रश्न नंबर 6, चंद्र खिलौना समस्त पद का विग्रह और समास का प्रकार होगा। क, चंद्र और खिलौना द्वंद्व समास। ख, चंद्र रूपी खिलौना कर्मधारय समास। ग, चंद्र के लिए खिलौना तत्पुरुष समास। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ख, चंद्र रूपी खिलौना कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 7, सत्याग्रह शब्द के लिए सही विकल्प और समास का चयन कीजिए। क, सत्य और ग्रह द्वंद्व समास। ख, सत्य आग्रह अव्ययी भाव समास। ग, सत्य का आग्रह तत्पुरुष समास। घ, सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास। उत्तर होगा घ, सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 8, चतुर्मुख का समास विग्रह एवं भेद होगा। क, चतुर है जो बहुव्रीहि समास। ख, चार मुख तत्पुरुष समास। ग, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास। घ, चतुराई झलकती है जिसके मुख से अर्थात व्यक्ति विशेष, बहुव्रीहि समास। उत्तर होगा ग, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 9, वन गमन समस्त पद का विग्रह होगा। क, वन का गमन। ख, वन को गमन। ग, वन से गमन। घ, वन और गमन। उत्तर होगा ख, वन को गमन। दोस्तों, वन गमन तत्पुरुष समास रहेगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों, अब धीरे धीरे समास के प्रश्न में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है।
दो स्तंभ दिए हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे एक स्तंभ है समस्त पद और दूसरा है समास। इन दोनों स्तंभ का आपको मिलान करना है। इसमें से सही उत्तर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको देना होगा। समस्त पद है एक लोकप्रिय, उसका समास दिया है द्वंद्व समास। दूसरा है लाभ हानि, सामने समास दिया है तत्पुरुष समास। तीसरा है गिरिधर, बहुव्रीहि समास। चौथा है महात्मा, कर्मधारय समास। अब उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। विकल्प दिया है क 3 और 4, ख 1 और 2, ग 1 और 3, ख केवल 1। दोस्तों हम देखते हैं कि लोकप्रिय समास, लोकों में प्रिय द्वंद्व समास नहीं रहेगा। लाभ हानि, लाभ या हानि वो तत्पुरुष समास नहीं है। गिरिधर बहुव्रीहि समास रहेगा। महात्मा वो भी कर्मधारय समास भी रहेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तीसरा और चौथा गिरिधर और महात्मा ये सही युग्म है। इससे उत्तर होगा क 3 और 4। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समस्त पद है गृह प्रवेश, जिसका समास दिया है द्वंद्व समास। साफ साफ समास दिया है अव्ययीभाव समास। त्रिकोण तत्पुरुष समास। मृगलोचन बहुव्रीहि समास। इन युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? क 1 और 2, ख 1 और 3, ग 2 और 4, घ 3 और 4। दोस्तों हम देखें कि गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश द्वंद्व समास नहीं बनेगा, वो तत्पुरुष समास रहेगा। साफ साफ ये अव्ययीभाव समास जरूर है। त्रिकोण 3 कोण का समाहार है, वो द्विगु समास रहेगा, तत्पुरुष समास नहीं है। मृगलोचन बहुव्रीहि समास रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा और चौथा सही मिलान बैठ रहा है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा ग है, तो उत्तर होगा ग, दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समस्त पद है विद्यालय, तत्पुरुष समास। यथाशक्ति द्विगु समास। महावीर कर्मधारय समास। यथाक्रम द्विगु समास। दोस्तों हम यहां देखें कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति ये द्विगु समास नहीं है बल्कि अव्ययीभाव समास है। मतलब ये कि पहला ऑप्शन है विद्यालय, ये आमने सामने सही बैठ रहा है, तत्पुरुष समास है। महावीर महान है जो वीर, कर्मधारय समास ये भी और सही है। यथाक्रम ये द्विगु समास नहीं है, अव्ययीभाव समास है। इसका मतलब ये है कि हम नीचे जो दिए गए ऑप्शन है, दिए गए विकल्प हैं, उन विकल्प में से पहला और तीसरे वाला हम चुन लें तो ख होगा उत्तर। उत्तर होगा क्या? ख, पहला और तीसरा। दोस्तों इन सारे प्रश्नों में थोड़ा बहुत विचार करना होता है, सोचना होता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पीताम्बर समस्त पद है, उसका समास दिया है कर्मधारय। पीत है जो अंबर, हालांकि सही है। यथा समय अव्ययीभाव भी सही है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय बनेगा। और नीला है कंठ जिसका, बहुव्रीहि बनेगा। लेकिन सामने समास लिखा हुआ है स्तंभ में तीसरा अव्ययीभाव समास, तो ये भी ठीक नहीं है ऑप्शन। प्रतिदिन, ये भी बहुव्रीहि समास लिखा है, वो भी उचित नहीं है। तो उचित हम विचार करें तो उचित क्या है? पहला पीताम्बर कर्मधारय समास और दूसरा यथा समय अव्ययीभाव समास। तो जो विकल्प 4 दिए हैं क ख ग घ, उनमें से हम पहला और दूसरा जो उत्तर दिया है ख, ये सही है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समस्त पद दिया है हस्तलिखित,
हस्त से लिखित तत्पुरुष समास, ये सही है। कमल नयन, कमल नयन, कमल जैसे नयन, कर्मधारय समास, ये भी सही है। मतलब पहला और दूसरा दोनों स्तंभ में सही है। तीसरा है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, द्विगु समास दिया है वो गलत है, द्विगु समास नहीं है। नीला है जो कंठ कर्मधारय रहेगा और नीला है कंठ जिसका वो बहुव्रीहि होगा, तो यहाँ द्विगु समास दिया इसलिए वो सही नहीं है। भाई बहन, भाई और बहन सामने दिया है अव्ययी भाव समास, हालांकि भाई बहन तो है द्वंद्व समास, इसलिए नीचे दिए गए जो समास है, युग्म है, जो विकल्प है नीचे दिए गए, उन विकल्प में से पहला और दूसरा हम ढूंढे तो उत्तर होगा ग। पहला और दूसरा ये सही है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सुख दुख, सुख या दुख द्वंद्व समास बनेगा, मतलब वो सही है। बैलगाड़ी तत्पुरुष समास नहीं है। लंबोदर बहुव्रीहि समास रहेगा। त्रिदेव अव्ययी भाव समास नहीं है। तो इसका मतलब ये कि पहला और तीसरा ये सही है। तो यहाँ हम विकल्प में से ढूंढे पहला और तीसरा, मतलब विकल्प क सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हम थोड़ा विचार करें। समस्त पद रहेगा चतुर्भुज, ठीक है, 4 भुजाएं हैं जिसकी बहुव्रीहि समास सही विकल्प है। आगे पीछे, आगे या पीछे ये कर्मधारय समास तो नहीं है। यथाशक्ति ये तत्पुरुष समास भी नहीं है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास जरूर है। इसका मतलब ये कि पहला और चौथा हम विकल्प में से ढूंढ के दिखाएं तो ख ऑप्शन सही है, ख विकल्प सही है, पहला और चौथा। प्रश्न नंबर 17, यहाँ पर भी 2 स्तंभ दिए हैं, इन युग्मों पर विचार करें। सबसे पहला है गिरिधर, बहुव्रीहि समास ही बनेगा। दूसरा है यथाशक्ति, ये तत्पुरुष समास दिया है लेकिन हालांकि वो नहीं है तत्पुरुष, यथाशक्ति तो अव्ययी भाव समास है। छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा ये द्वंद्व समास जरूर है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समाहार अव्ययी भाव समास नहीं होगा, हालांकि ये तो द्विगु समास है। तो इसका मतलब ये कि पहला सही है और तीसरा सही है। तो नीचे दिए गए कख गघ विकल्प में पहला और तीसरा है ग, तो उत्तर होगा ग, पहला और तीसरा। दोस्तों इस प्रकार इस साल से समास में ऐसे कुछ विचारात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 18, गुरु दक्षिणा शब्द का सही विग्रह एवं भेद होगा। गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। दोस्तों यहाँ सही उत्तर होगा घ, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 19, दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है। दिन की चर्या, ख, दिन में चलना, ग, दिन में आराम, घ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा क, दिन की चर्या। दोस्तों दिनचर्या है वो तत्पुरुष समास बनेगा। प्रश्न नंबर 20, सप्तर्षि में कौन सा समास है? सीधी बात है, 7 ऋषियों का समाहार सप्तर्षि शब्द बनता है। ऑप्शन विकल्प है क द्विगु समास, ख कर्मधारय समास, ग तत्पुरुष समास, घ द्वंद्व समास। उत्तर होगा क द्विगु समास। दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। मेरी समास की इससे पहले की 3 वीडियो मैंने दी हैं, ये वीडियो भी आप जरूर देखिए। धन्यवाद।